खबरों का आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वाराणसी में आज रहने वाली है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने के लिए पहुंचे हैं। 44 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होगा या शिलान्यास किया जाएगा। करीब 2.5 घंटे वाराणसी में ही पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो प्रस्तावित है रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:07 पर वाराणसी पहुंचे हैं और जानकारी के मुताबिक पीएम बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी का ये उनका 50वां दौरा है। प्रधानमंत्री यहां पर 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। करीब 2.5 घंटे रहेंगे अपने संसदीय क्षेत्र में। एयरपोर्ट से पीएम हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज पहुंचेंगे और मेहंदीगंज में ही पीएम की जनसभा रखी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी काशी को 4,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और पीएम के कार्यक्रम को लेकर सीएम योगी का ट्वीट, बाबा विश्वनाथ जी की पावन धरा काशी में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के स्वागत में लिखा, बाबा विश्वनाथ जी की कृपा और आपके यशस्वी नेतृत्व में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी समग्र विकास के नए मानक स्थापित कर रही है। इन लोक कल्याणकारी सौगातों के लिए 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और अब उनका जो कार्यक्रम है वो अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। योजनाओं में क्या क्या है खास, फ्लाईओवर, अंडरपास, पुलों की नींव जैसे विभिन्न परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात देंगे प्रधानमंत्री काशी में। आज उत्तर प्रदेश को, वाराणसी को बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं और हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए तैयार हैं। और वाराणसी वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है और उत्तर प्रदेश राज्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 डेवलप्ड स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आज काशी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लगभग 4,000 करोड़ की सौगात लेकर के आ रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। यद्यपि वो उत्तर प्रदेश के ही हैं, क्योंकि काशी के सांसद के नाते वो यूपी के ही हैं। यद्यपि वो पूरे देश के दिलों में राज करने वाले हैं, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से वह संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं और आज एक बड़ी सौगात लेते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस बीच ग्राउंड जीरो से। टीएन मिश्रा जी, पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी काशी के दौरे पर हैं। तैयारियां प्रशासन ने पूरी की हैं, फिर चाहे परियोजनाओं के संदर्भ में जिनकी सौगात देंगे या फिर किसानों से वो संवाद करेंगे, और इसी तरह सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किस तरह की तैयारियां आज रहने वाली और पीएम क्या सौगात देंगे? देखिए रितेश, पीएम का ये जो 50वां दौरा है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ा है, अब 50वीं बार आज वो जा रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के जो 8 साल पूरे हुए उसके पहली बार है, उसके बाद वो जा रहे हैं। तो ये दौरा उनका काफ़ी अहम माना जा रहा है। 3884 करोड़ की जो है 44 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें से जो है 2555 करोड़ की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। तो ये शिलान्यास और लोकार्पण से वाराणसी और काशी इलाके का काफ़ी डेवलपमेंट होगा। बनारस का आवागमन सुलभ होगा। बनारस की जो गलियों में, तंग गलियों में लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर जो है ओवरब्रिज और जो गलियों की चौड़ाई, सड़कें ये जो बनाई जा रहे हैं, इससे जो है ओवरब्रिज से काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। ये बना रहे हैं क्योंकि जनसभा भी है और वो जनसभा मेहंदीगंज में होगी, राजा तालाब इलाके में। और इसके लिए आज राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, ये सब लोग बनारस पहुंच चुके हैं और उनका एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया उन लोगों ने। अब इसके बाद वो अब जनसभा की तरफ जाएंगे और वहाँ लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी होंगे। तो ये है, उनके साथ गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी भी रहेंगे।
तो पीएम का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि काशी के लिए करीब 4000 करोड़ की परियोजना एक बार फिर जो लॉन्च होगी और कुछ का शिलान्यास भी होगा, कुछ का लोकार्पण होगा, जिससे वहाँ के लोग करोड़ों लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। और माना जा रहा है बनारस आने वाले श्रद्धालुओं को उनको भी काफ़ी फायदे में हो, क्योंकि बनारस अभी बहुत जाम और तंग गलियों से लोग परेशान होते हैं। लगातार पीएम मोदी जब से जो है पीएम बने हैं तब से वाराणसी के काया कल्याण के लिए लगे हुए हैं। वाराणसी काफी कायाकल्प हो भी चुका है, तमाम आवागमन सुलभ हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करेंगे और स्थानीय प्रशासन से भी उनकी जो है अगर जो फीडबैक मिलेगा उस परियोजनाओं को आगे भी बढ़ाएंगे। जी सिद्धेश। टिन मिश्रा जी, चूंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं किसी भी क्षेत्र में तो लोगों में उत्साह रहता है। अब चूंकि वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं, लंबे समय से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो लोगों में भी उत्साह बना रहता है। पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां एक तरफ, लोग किस तरह से उत्साहित हैं? देखिए, पूरा बनारस एकदम सजाया गया, दुल्हन तरह सजाया गया। शहर में जहां जहां उनका कार्यक्रम, उस इलाके को पूरी सजावट की गई। सीएम योगी पहले भी इसका जायजा ले चुके थे, 2-3 बार समीक्षा भी कर चुके तैयारियों की। कमिश्नर वहां खुद जो है लगातार समीक्षा कर रहे थे कि पीएम के किसी कार्यक्रम में जो है दिक्कतें न हो। और इसके अलावा जिस रास्ते से गुजरेंगे वहां उनके पूरे जवाब स्वागत की तैयारियां की जाए। एयरपोर्ट से लेकर के मेहंदीगंज तक पूरे रास्ते को सजाया गया, तोरण द्वार बनाए गए, जगह जगह जो है भाजपाइयों ने अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं। तो पीएम का इस तरह स्वागत किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है और सादी वर्दी में भी लोग तैनात किए गए हैं, क्योंकि पीएम है, उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई जो है खिलवाड़ नहीं हो सकता। इसलिए उनकी तैयारी जो है 3 दिन पहले से एसपीजी भी लगी हुई थी और एसपीजी ने पूरा अपना जो जनसभा स्थल है उसको अपने दायरे में ले रखा है। वही लोग आएंगे जो पर्याप्त तलाशी देने के बाद ही जनसभा पहुंच पाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है और उनकी शहर की सजावट भी की गई है। और सीएम को जहां जहां पीएम गुजरेंगे, सीएम पहले भी देख चुके हैं, योगी आदित्यनाथ कल से जायजा ले रहे थे क्या क्या जो है वहां तैयारी है और उसका उन्होंने मुकम्मल तैयारियों को जो है आज सुबह भी फीडबैक लिया है। और इसलिए माना जा रहा है काशी में और बनारस में किसी तरह कोई वो नहीं होगा और पीएम का जो है ये जनसभा काफी सफल होगी और वहां के लोगों को जो 4000 करोड़ परियोजनाओं से काफी कुछ जो है लाभ मिल सकेगा। जी रितेश। टिन मिश्रा जी, जिस तरह से हम ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी इन करीब 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में किन किन से जो सेक्टर हैं उसको सौगात मिलने वाली है। अगर इन योजनाओं को लेकर बात करें तो किस तरह से जो काशी है या वाराणसी है उसका विकास और तेज गति से होगा? कौन कौन सी वो योजनाएं खास तौर पर ध्यान के केंद्र में रहने वाली हैं? देखिए, सबसे वाराणसी में क्या है, सबसे बड़ी बनारस में आवागमन की दिक्कतें क्या है, तंग गलियां हैं। वहां पे चाहे काशी मंदिर जाना, जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने हो, कॉरिडोर तो बना दिया गया, लेकिन कॉरिडोर इलाके के इलाका ठीक हुआ। अब बनारस में क्या है कि लगातार सड़कों के विकास का काम चल रहा है, लगातार वहाँ ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। तो फ्लाईओवर्स और ओवरब्रिज को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों में उत्साह रहता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाईओवर ओवरब्रिज बन जाए तो लोगों को आने जाने में सुलभ हो, क्योंकि बनारस में स्टेशन उतरने के बाद वहां तक पहुंचना इतना मुश्किल होता है। और लगातार पीएम मोदी इस पर काम भी कर रहे हैं, लगातार सरकार भी लगी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि अब की जो है जो 2027 का चुनाव होगा उससे पहले बनारस के काफी कुछ जो योजनाओं पे जो इनको राहत मिल जाएगी लोगों को और काफी कुछ जो लोग आवागमन बेहतर महसूस करेंगे, बनारस जाना सुलभ होगा। बनारस का जो है कायाकल्प हो चुका है। तो ये पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, काशी बदली है, लेकिन वास्तव में काशी बदलेगी। जो जल परिवहन है उस पर भी काशी का जोड़ा गया है, वो लगातार हल्दिया से जो है बनारस जोड़ा जा रहा है। तो ये सब फायदे काशी वाले को लोग मिलेंगे, बनारस को मिलेंगे और जिससे जो वहाँ के लोगों को एहसास होगा कि वो पीएम के संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं। जी रितेश। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वाराणसी को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री के हाथों पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की होगी शुरुआत। बहुत शुक्रिया आपका टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर बातचीत और अपडेट्स के साथ।